अस्सलामुअलैकुम जी। एक कहानी शेयर करनी थी आप लोगों से। कहानी एक आदमी की है जिसकी 2 बेटियां थी और वो बताता है कि मेरी एक बेटी काफ़ी ज़िद्दी थी और हमेशा जो चाहिए होता था मेरे पास आके ब्लंटली मांग लेती थी। और ऑन दी अदर हैंड दूसरी बेटी सुलझी हुई खामोश, कभी कुछ मांगती नहीं थी, डिमांड्स नहीं रखती थी मेरे सामने, और अगर कुछ नहीं मिला तो भी सब्र शुक्र कर लिया। तो वो बताता है कि एक दिन उसको बिज़नेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा और जैसे ही उसका काम ख़त्म हुआ तो उसने सोचा क्यों ना वापसी पे थोड़ी घर वालों के लिए शॉपिंग कर ली जाए। 2 ही बेटियां थी उसकी, तो शॉपिंग करते हुए ही वाज़ ऑल टाइम इन प्रेशर कि भाई उसने तो घर जाके दिमाग खा लेना है और तो उसके लिए तो कुछ लो। तो उसने तो अपनी छोटी बेटी के लिए मतलब एक इंसान की ना एक इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है उसके बिहेवियर की वजह से। तो उसने उसके लिए काफ़ी चीज़ें ख़रीदी और बड़ी का तो कोई डर नहीं था, तो मतलब उसने ख़रीदी बड़ी की बेटी के लिए, मतलब दूसरी वाली बड़ी के लिए भी ख़रीदी मगर वैसे नहीं और उतने डर के साथ भी नहीं। घर पहुंचा तो वही हुआ, बड़ी बेटी पूछना शुरू हो गई कि जी मतलब पापा आपको क्या चाहिए, खाना लाऊं, ये वो। और दूसरी बेटी एज़ यूजुअल अपना हक जमाते हुए जी लगेज के पास पहुंची। उसने तो बैग्स खोले और बस देखने लगी कि उसके लिए क्या चीज़ें आई हैं। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन द मॉरल ऑफ़ द स्टोरी इज़ कि यही रिलेशन है हम लोगों का अल्लाह के साथ है। या तो हम अल्लाह के पसंदीदा बन सकते हैं या हम अल्लाह से अपनी पसंदीदा चीज़ को ले सकते हैं। तो अल्लाह को तो अपने सभी बंदे प्यारे होते हैं, सभी बंदों की जी जनाब। तो वो वीडियो मैंने रात को रिकॉर्ड कर ली थी और अब सुबह हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ। बल्कि मैं काफ़ी जल्दी उठती हूँ, आज मेरी आँख लेट खुली है तो मैंने अपनी बात कंप्लीट करनी है, वीडियो कंप्लीट करनी है, अपनी थॉट शेयर करनी है। वो यही है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोल दिया था अपने प्रीवियस वीडियो के पार्ट में कि हम अल्लाह के साथ जैसा भी करते हैं अल्लाह हमारे साथ, मतलब उसका ये मतलब नहीं था अल्लाह को हमारी बिहेवियर से फ़र्क नहीं पड़ता, ना ज़रूरत है हमारी किसी नेकी की या इबादत की। बस कहने का ये मकसद है कि जो हमें करना चाहिए, जब हम अल्लाह के साथ वो नहीं भी फ़र्ज़ अदा कर पाते, मोहब्बत का हक़ अदा नहीं भी कर पाते, तो अल्लाह उनके साथ भी इक्वल चलता है, उनकी भी ज़रूरत है, उन्हें भी खाना देता है। अगर अल्लाह ताला इंसाफ पसंद इस लिहाज से बन जाए कि जो मेरे बंदे मुझे फ़ॉलो करते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड करूँगा, तो शायद आधी से ज़्यादा दुनिया रात को भूखी सोएगी। तो बस बात यही है कि हमें अल्लाह से मांगते हुए बड़े मतलब उसी बच्चे की तरह होना चाहिए जिसको अपने बाप पे बड़ा मान होता है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए, मुझे मिल जाएगा। अगर किसी चीज़ ने मेरी भलाई नहीं भी है तो भलाई बनाकर मुझे दे दी जाए, क्योंकि अल्लाह अकबर इज़ द की टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड टू बी इन पीस। दिस इज़ समथिंग आई रियली बिलीव इन। तो यही चीज़ है। और आप यकीन करो, believe you me, if you are not getting something but you are thinking about that thing continuously and you are making efforts even in your mind, like you are not making physical efforts but mental efforts. there are some things जिनमें हमें physical effort हम कर चुके होते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिल रही होती, तो फिर हम मेंटल एफर्ट लाइक हम उसको सोचते हैं, ऑल टाइम स्कीम्स बनाते हैं। कभी भी हम अपने आप को कोई बहाना नहीं देते कि हमें ये ना मिली तो फिर हम चलो ऐसा कर लेंगे। जब हम अपने जहन में ऑल्टरनेटिव्स नहीं लेके आते तो वो अल्टीमेटली चीज़ हमें ज़रूर मिलती है, ज़रूर मिलती है। अगर कुछ चाहिए तो दूसरे रास्ते की तरफ मत देखें, मत सोचें। अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ चाहिए ही और मिलेगा वो आपको। इफ़ यू आर थिंकिंग एंड मेकिंग एफर्ट्स फॉर अ थिंग इट विल बी योर्स इंशाल्लाह। स्टिक टू दैट थिंग। और कंसिस्टेंसी तो है ही बहुत प्यारी चीज़। खुश रहें और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उससे मांगें और सही तरह से मांगने के लायक हो जाएं। आमीन। There is a video I'm going to attach with this video. It really touched my heart, like the core of my heart. Allah Hafiz. Why do you keep imagining buying a house? Why do you keep imagining driving a really nice car? Why do you keep imagining getting rich one day? Why do you keep imagining that? Because God is talking to you. He's showing you something that He has for you.